बेल तो मिल जाएगी, लेकिन रोजाना पुलिस स्टेशन की सफाई करनी होगी। पुलिस स्टेशन की सफाई करने की शर्त पर बेल। उम्मीद है आपने पहले बेल की ये शर्त नहीं सुनी होगी, हमने भी नहीं सुनी, मगर ओडिशा में कुछ किसानों को बेल देने के लिए यही शर्त रखी गई। मामला है ओडिशा के रायगढ़ जिले का। यहाँ वेदांता के एक प्रोजेक्ट का कुछ किसानों ने विरोध किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, फिर किसानों को महीनों जेल में रखा गया। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने बेल देने पर हामी तो भरी, लेकिन शर्त रखी कि किसानों को उसी काशीपुर पुलिस स्टेशन की सफाई रोजाना सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच करनी होगी, जहां वो महीनों बंद रहे। इसी शर्त ने जेल से छूटने की उनकी खुशी को अपमान में बदल दिया। आर्टिकल 14 नाम की वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कुमेश्वर नायक ओडिशा के उन 8 किसानों में से एक हैं जिन्हें काशीपुर पुलिस थाने की सफाई करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट के कहे मुताबिक वो ये काम कर भी रही हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 100 लोगों के साथ मिलकर सितंबर 2024 में पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान दंगा किया था, अफसरों के काम में बाधा डाली थी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। लोक सेवकों पर हमले का आरोप भी उन पर लगा। इस केस में नायक महीनों तक जेल में रहे। नायक के मुताबिक कोर्ट की ये शर्त अपमानजनक है। आर्टिकल 14 वेबसाइट से नायक ने कहा, इस जमानत आदेश के जरिए अधिकारी हमें खनन विरोधी आंदोलन का हिस्सा होने के लिए अपमानित करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जमानत मिलने के बाद जब वो कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए काशीपुर पुलिस स्टेशन गए तो पुलिसकर्मी भी असहज थे। उन्होंने उनसे एक कागज पर साइन करके जाने के लिए कहा। इन किसानों में कई दलित और आदिवासी समुदाय से हैं। उन्हें भी जमानत की ये शर्तें बिल्कुल पसंद नहीं आई। वहीं कोर्ट के इस फैसले का कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी विरोध किया है। उनका कहना है कि ये शर्तें जातिवादी और अपमानजनक है। इनके जरिए लोगों से ऐसा काम करवाया जा रहा है जो लंबे समय तक ऐतिहासिक रूप से दबी कुचली जातियों पर थोपा जाता रहा है। अब सवाल है कि क्या बेल के लिए इस तरह की शर्त रखी जा सकती है? नियम क्या कहते हैं? आर्टिकल 14 की रिपोर्ट में सितंबर 2025 की द लीफलेट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि बेल के लिए ऐसी शर्त लगाना कोर्ट की ताकत से बाहर है। बेल इसलिए दी जाती है ताकि ये तय किया जाए कि आरोपी ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश होता रहे। 2023 में बने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में कुछ मामलों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान है, लेकिन वो अपराध की कुछ धाराओं तक ही सीमित है, जैसे सार्वजनिक जगह पर नशे में बदसलूकी करने की धारा 355 और मानहानि की धारा 356(2) में कोर्ट बेल की शर्त में कम्युनिटी सर्विस का निर्देश दे सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 23 के अनुसार कम्युनिटी सर्विस का मतलब है ऐसा काम जो कोर्ट सजा के तौर पर करवाए, जिससे समाज को फायदा हो और जिसके बदले में कोई पैसा न मिले। लेकिन कुमेश्वर नायक वाले मामले पर क्या ये लागू होता है? उन पर जो आरोप लगे हैं उनमें हत्या की कोशिश की धारा 109 के अलावा दंगे की धारा 191 लगी है। दोनों ही गंभीर और गैर जमानती अपराध हैं और इनमें जमानत के लिए कम्युनिटी सर्विस जैसी कोई शर्त नहीं बताई गई है। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि जिस विरोध के बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ वो विरोध था किस बात पर। रायगढ़ जिले में एक जगह है तीजीमाली। साल 2023 से इस इलाके में रहने वाले आदिवासी और दलित समुदाय के लोग एक बॉक्साइट खनन परियोजना के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। ये परियोजना आंध्र प्रदेश की कंपनी वेदांता लिमिटेड को दी गई है ताकि वो ओडिशा के कालीहांडी जिले के लांजीगढ़ में अपनी रिफाइनरी के लिए कच्चा माल ले सके। गांव के लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से उन्हें अपना घर और जमीन छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। इसके बदले में मुआवजे को लेकर भी अभी कोई बात नहीं हुई है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुई है। गांव में दलित वर्ग के ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। ऐसे में जमीन अधिग्रहण होने पर उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलेगा। रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 से लेकर अब तक इस प्रोजेक्ट का विरोध करने पर कम से कम 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन्हीं में से 8 दलित और आदिवासी लोगों को जमानत देने के लिए पुलिस स्टेशन साफ करने की शर्त रखी गई। ये सभी मां माटी माली सुरक्षा मंच से भी जुड़े हैं। ये एक जमीनी स्तर का संगठन है। इसे रायगढ़ जिले की कुई भाषा बोलने वाले आदिवासी और दलित लोगों ने ताजी माली पहाड़ियों में खनन का विरोध करने के लिए बनाया है। ऐसे में बेल की शर्त में सफाई का आदेश देने के चलते कोर्ट पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। पिछले साल यानी 2025 जुलाई
जुलाई में वकीलों, नागरिकों और एक्टिविस्ट के एक ग्रुप ने भी इसकी शिकायत करते हुए सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी। इसमें सर्वोच्च अदालत से मामले में स्वतः संज्ञान लेने को कहा गया था। मांग की गई थी कि वो बेल की इन शर्तों को रद्द करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खबर लिखी है हमारे साथी राघवेंद्र शुक्ला ने। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है प्रशांत। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।